हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। बीपीएससी राज्य में 1.70 लाख पदों पर बहाली को अधिसूचना जारी। जी हां, कल देर रात तक अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिससे फुल डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध है, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं, पूरी जानकारी ले सकते हैं। आज के न्यूज़पेपर में क्या कुछ है वो हम लोग देखते हैं। शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन 15 जून से 1 से 12वीं तक के लिए शिक्षकों की भर्ती। 50% कोटा मिलेगा महिलाओं को प्राथमिक में, तो 50% जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए हैं। 6 लाख से अधिक अभ्यर्थी होने पर 2 शिफ्ट में परीक्षाएं होंगी। और बीपीएससी और शिक्षा विभाग में सभी बिंदुओं पर बन गई है सहमति, और फिलहाल जो आवेदन है वो 15 जून से स्टार्ट हो जाएगा। बीपीएससी ने 1,70,461 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। अभ्यर्थी 15 जून से 12 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे। शिक्षा विभाग से विचार विमर्श के बाद आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने मंगलवार को संवाददाता सम्मेलन में बताया कि शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया के सभी बिंदुओं पर सहमति बन गई है। आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि मुख्य परीक्षा का पेपर 1 9वीं से 10वीं और पेपर 2 11वीं से 12वीं में अब 150 की जगह 120 प्रश्न ही पूछे जाएंगे। मतलब कि 9, 10 और 11, 12 के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें पहले था कि 150 प्रश्न पूछे जाएंगे मेन पेपर में, तो अब है कि 120 क्वेश्चंस ही मेन पेपर में पूछे जाएंगे, जिसमें 80-40 का रेशियो रहेगा। मतलब 80% क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा सब्जेक्ट कंसर्न, और 40% जो है वो जीके जीएस का क्वेश्चन रहेगा। क्लियर हो गया। और कहा जा रहा है कि 9वीं से 10वीं और 11वीं 12वीं का सिलेबस एनसीईआरटी पर आधारित होगा। वहीं कक्षा 1 से 5वीं के लिए एससीईआरटी सिलेबस से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें भी प्रश्नों की संख्या 120 होगी। 1 to 5 में भी क्वेश्चंस की जो संख्या है, सेकेंड पेपर क्वालिफाइंग जो पेपर है उसमें 120 होगी। क्वालिफाइंग पेपर में 100 नंबर का होगा क्वेश्चन, जो पहले था वो उसी हिसाब से होगा। और क्वालिफाइंग पेपर जो फर्स्ट पेपर है उसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं रहेगी। मेन पेपर जो सेकेंड पेपर है वो 120 अंकों की होगी। वाणिज्य विषयों वालों को वैकल्पिक विषय चुनने का मौका दिया जाएगा। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। जी हाँ, एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होगी। उम्र सीमा की गणना की तिथि 1 अगस्त 2023 तय की गई है, जो सरकार की ओर से तय अर्हता के अनुसार वैसे अपेयरिंग उम्मीदवार जो सीटेट, बीटेट या एसटीईटी पास हैं, पर उनकी, यहाँ पे आप लोग ध्यान से सुनिएगा, इस चीज़ों में बहुत सारे लोगों को क्लियर नहीं है। कितनी बार वीडियोस बना चुके हैं फिर भी वही कमेंट आते हैं, तो साफ साफ सुनिएगा कि सरकार ने कह दिया है कि अर्हता के अनुसार वैसे अपियरिंग उम्मीदवार जो सीटेट, बीटेट या एसटीईटी पास हैं, पर उनकी बीएड या डीएलएड परीक्षा किन्हीं कारणों से नहीं हो सकी है, उन्हें भी परीक्षा में शामिल होने का अवसर दिया जाएगा। मतलब कि आप बीएड में या डीएलएड में अपियरिंग कैंडिडेट है और आपका एग्ज़ाम लास्ट ईयर होने वाला है, और आप सीटेट, बीटेट या एसटेट उत्तीर्ण हैं, तो आप भी इस परीक्षा के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी 31 अगस्त 2023 तक यदि बीएड परीक्षा में शामिल हो जाते हैं तो मौका दिया जाएगा। मतलब आप अपियरिंग तो हैं बीएड या डीएलएड में, बट आपका एग्ज़ाम जो है 31 अगस्त 2023 तक हो जाना चाहिए, तभी वैलिड रहेंगे आप। खासकर सत्र 21-23 के वैसे अभ्यर्थी जो सीटेट पास हो गए हैं पर बीएड का सत्र विलंबित है, वैसे विश्वविद्यालयों को निर्धारित तिथि से पहले परीक्षा करानी होगी। आवेदन के वक्त ही अभ्यर्थियों से सभी प्रकार के कागजात लिए जाएंगे। इसके लिए आवेदन आयोग के फॉर्मेट को वेबसाइट पर अपडेट करेगा, ताकि आवेदन करते समय छात्रों को किसी तरह की परेशानी नहीं उठानी पड़े। अभ्यर्थियों को आवेदन के समय ही सभी प्रकार के प्रमाण पत्रों को अपलोड करना होगा। इसमें गड़बड़ी करने वाले अभ्यर्थियों को काली सूची में डाल दिया जाएगा, दैट मीन्स ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि कंप्यूटर विज्ञान उम्र सीमा में 8 वर्षों की छूट। कंप्यूटर विज्ञान के अभ्यर्थियों के लिए उम्र सीमा में 8 वर्ष की छूट होगी। शिक्षा विभाग ने मंगलवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत इस नियमावली के लागू होने के पहले एसटीटी 2019 की पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले कंप्यूटर विज्ञान के अभ्यर्थियों को इस नियमावली के लागू होने के पश्चात नियुक्ति में पहली बार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। तो महत्वपूर्ण क्या क्या प्रावधान हुए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि शिक्षक नियुक्ति में प्रश्नों की संख्या 150 से घटी। अब मुख्य पेपर में 120 प्रश्न होंगे, भाषा के पेपर में 100 प्रश्न होगा, यह क्वालिफाइंग होगा। क्वालिफाइंग पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, बट जो मेन पेपर सेकेंड पेपर है उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। 1 अगस्त 2023 की तिथि से उम्र का निर्धारण होगा। कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों के लिए एससीईआरटी से प्रश्न पूछे जाएंगे। 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के लिए एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्न रहेगा।
भर्ती परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान रहेगा। बीएड अपियरिंग उम्मीदवारों को मिलेगा मौका। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि परीक्षा खत्म होने के 2-3 माह में ही रिजल्ट भी आपको दे दिया जाएगा। आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया को एकेडमिक वर्ष में पूरा किया जाएगा। परीक्षा के 2 से 3 महीने के अंदर रिजल्ट जारी होगा। आयोग का ट्रैक रिकॉर्ड पहले से काफ़ी बेहतर हुआ है। कुछ लोग भ्रम फैलाने में लगे हैं कि परीक्षा में विलंब होगा। इन बातों पर अभ्यर्थियों को ध्यान नहीं देना चाहिए। वहीं आयोग के सचिव रवि भूषण ने बताया कि कक्षा 1 से 5 की नियुक्ति में महिलाओं को 50% आरक्षण मिलेगा। 1 to 5 की जो रिक्तियां हैं, नियुक्तियां होने वाली हैं, उसमें महिलाओं को 50% का आरक्षण मिलेगा। और क्या कुछ रहेगा, क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहेगा, क्या सारी क्राइटेरिया रहेंगी, उससे संबंधित वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, तो आप लोग वहां से चेकआउट कर सकते हैं। इसी तरह के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।